हेलो एवरीवन। आज हम हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके पीवाईक्यू सीरीज। जो पिछला पार्ट था उसमें हम लोगों ने वन डी बॉक्स देखा था, जो उसमें सारे 2025 तक के क्वेश्चन किए गए थे। तो आज ये हार्मोनिक ऑसिलेटर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के सारे पीवाईक्यू देखेंगे 2025 तक जितने आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है हार्मोनिक ऑसिलेटर में, वो कुछ ये है। इसमें बोल रहा है कि द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड क्वांटम स्टेट ऑफ अ पार्टिकल इन टू डायमेंशनल पोटेंशियल, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड क्वांटम स्टेट का एनर्जी। पोटेंशियल कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है। हमें पता है कि हमारा जो पोटेंशियल होता है कुछ इस फॉर्म में आता है हार्मोनिक ऑसिलेटर में, एनर्जी प्लस पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्म तो जो एक्स कोऑर्डिनेट में है वो तो सही है, लेकिन y कोऑर्डिनेट में 4y है। तो हमें कुछ इस फॉर्म में इस तरह से चेंज करना पड़ेगा। y सेम y स्क्वायर ओमेगा में, जो हम लोग यहाँ पे अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअल जो है एक्चुअल फॉर्म में आ जाएगा, जिससे हम लोग एनर्जी जो है, इसका जो एनर्जी होता है वो एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा, और इसका एनर्जी एनर्जी जो होगा एन वाई प्लस हाफ एच कट, और ओमेगा यहाँ पे 2 ओमेगा हो जाएगा। तो कुछ इस फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, इस सबको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद हमारा पूरा ये स्टेट बन के आएगा। अब ये जो फाइनल मेरा फॉर्म हो गया एनर्जी का इस पोटेंशियल के लिए, तो इसे आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले, तभी हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब जब ये इस फॉर्म में एनर्जी आ चुका है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि ग्राउंड स्टेट, देखिए जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें एन की वैल्यू 0 हो सकती है। 1D बॉक्स में हमारी एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो जब हार्मोनिक ऑसिलेटर में एन की वैल्यू 0 करते हैं तो एनर्जी आती है हाफ एच कट ओमेगा। तो यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी, दोनों को जब ये 2D है तो दोनों में अगर हम लोग 0 0 करें तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट निकल के आएगा, जो कि 3/2 एच कट ओमेगा होगा। लेकिन क्वेश्चन में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछा है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए किसी एक को 1 और किसी एक को 0 करेंगे, जो मतलब इससे स्लाइटली जो ग्रेटर एनर्जी होगा। तो आप हमें हमें चेंज यहाँ पे यही कर सकते हैं, 1 या 0 इसमें चेंज कर सकते हैं। अगर इसको 1 लेंगे तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर इसको 1 ले और इसको 0 ले तो एनर्जी थोड़ी कम होगी, इससे थोड़ी ज्यादा होगी, जो कि 5/2 एच कट ओमेगा आ रहा है। मतलब एन एक्स की वैल्यू 1 और एन वाई की वैल्यू अगर 0 ले तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी जो होगी 5/2 एच कट ओमेगा होगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। हाँ, इसमें हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका की बात करेंगे, ना कि थ्योरी की बात करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ये मुझे अनसर्टेनिटी डेल्टा पी इन द स्टेट दिस, ये स्टेट दिया हुआ है। मैं इसको ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ, साई इज इक्वल टू दिस। हमें डेल्टा पी निकालना है। डेल्टा पी का फॉर्मूला ये होता है, इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमें दोनों तरफ से ये जो हम पी पे ऑपरेट कराएंगे तो कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं। 1/√2 था तो 2 आएगा, 2 बार आएगा तो 1/2 हो जाएगा। 0 0 0 1 1 0 1 1, इस तरह से इसको एक्सपेंड करेंगे। हमें पता है कि पी की जो वैल्यू होती है सेम स्टेट में, पी की वैल्यू 0 होती है, एक्स की वैल्यू सेम स्टेट में 0 होती है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी जो होगा अगर सेम स्टेट में इसकी वैल्यू 0 होगी, यहाँ भी देखिए 0 हो जाएगा, ये भी 0। अब हमें सॉल्व करना है इन दोनों को सॉल्व करने के लिए ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि ये क्लास में इसको अच्छे तरीके से डिराइव कराया जाता है। लेकिन ये क्लास नहीं है, ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। लेकिन क्लास में मैं इसको डिराइव करवाता हूँ। तो ये सक्सेसिव स्टेट, जब जब भी सक्सेसिव स्टेट की बात होगी, मतलब 0 हो और 1 हो, तो इसकी फॉर्मूला पी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू दिस होती है, ये होती है। अब ये होने के बाद पुट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आई, और 1 0 होगा तो माइनस होगा। लेकिन एक और मिस्टेक यहाँ पे क्या होता है कि ऑपरेटर एक्स में जो ये फॉर्म होता है इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होती है, इसीलिए 0 1 हो या 1 0 हो वैल्यू सेम आएगी। लेकिन पी में इमेजिनरी पार्ट होती है, तो एक प्लस और एक माइनस, इसीलिए इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाता है। 0 1 होगा तो 1 0 का इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा।
तो एक अगर पॉजिटिव है तो एक निगेटिव होगा, तो इस कारण से ये पूरा टर्म हमारा जीरो आ रहा है। मीन्स पी की जो वैल्यू है इस स्टेट में जीरो है। अब हम लोग डेल्टा पी स्क्वायर निकालेंगे। अब डेल्टा पी स्क्वायर को हम कुछ इसी तरह से जो प्रीवियस जैसे एक्सपेंड किए थे उसी तरह इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, जब ये पी स्क्वायर सक्सेसिव स्टेट में जीरो होती है, इसे भी हम लोग क्लास में डिराइव कराते हैं, लेकिन सेम स्टेट में इसकी वैल्यू ये होती है एम एच कट ओमेगा बाई टू एन प्लस वन। अब इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, ये आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, एम ओमेगा एच कट आएगा, एम ओमेगा एच कट आया। अब इसको इसमें पुट कीजिए, ये रूट अंडर में एम ओमेगा एच कट आएगा, जो इसकी डेल्टा पी की वैल्यू होगी, जो कि ये ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 2011 में पूछा गया था। तो जो ये सब जो भी चीजें हैं, सक्सेसिव स्टेट, अल्टरनेटिव स्टेट, लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कराया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो सिर्फ अभी हम क्वेश्चन पे सिर्फ फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको याद करना पड़ेगा, आपको याद कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा, नहीं तो फिर सब सब चीज को डिराइव करो फिर निकालो। तो ये इसका ऑप्शन सी था। अ, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस स्टेट पे ये पूछा गया था। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू दिया हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन पढ़ा जाए तो उसमें पूछ रहा है कंसीडर द नॉर्मलाइज्ड स्टेट ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये दिया हुआ है b1 b2 0 1 denotes the ground and first excited state respectively, and b1 b2 are real constants. The expectation value of the displacement x in the state psi will be the minimum। मिनिमम कब होगा वो हम ये पूछ रहा है। तो हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन में साई को अगर इस फॉर्म में लिखे, एक्स को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में लिखे हैं, ये ए स्टार बी स्टार ए और ये, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का तरीका है, इसको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कराया जाता है। खैर, इसको भी छोड़ते हैं। जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होता है तो हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि अगर इसको आप केट साई और ब्रास साई पे अगर हम लोग यूज करेंगे तो ए स्टार आएगा, केट पे करेंगे तो ए है। ठीक है, तो ये कुछ ये आया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, जब ये यही मेन मेन थिंग ये था कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद यही मेन थिंग, यहीं से रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर ए और बी अगर रियल है तो ये 2ab हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी कुछ रियल की बात की गई, यहाँ पे कुछ इमेजिनरी कुछ है नहीं, तो रियल, अगर ये रियल है तो 2ab आएगा। अब आप ही खुद सोचो कि अगर ए और बी अगर सेम रहेगा तो ये मैक्सिमम ही होगा, और ए और बी अगर आपस में अपोजिट होंगे तो सबसे कम होगा। मतलब ए और बी अगर आपस में अपोजिट है, ए वन है और दूसरा बी माइनस वन है, तो सबसे कम वैल्यू आएगी एक्स की। लेकिन अगर ए और बी दोनों सेम है तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी एक्स की। तो यहाँ पे मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम के लिए हम लोग बी टू को और बी वन को जो वैल्यू होगी वो आपस में अलग अलग होना चाहिए, मतलब एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन डी में मैच कर रहा है। तो हम लोग इस लीनियर कॉम्बिनेशन के मदद से हम लोग इसको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये नहीं आता है तब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ही मुश्किल होगी और बहुत ही लेंथी जाएगी। तो क्लास में इसको बहुत अच्छे तरीके से कराया जाता है, डिराइव कराया जाता है, फिर हम लोग ये करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको याद करना पड़ेगा। डेरिवेशन करिएगा तब भी यही आएगा, और नहीं भी डेरिवेशन करना है तो यहाँ पे आप इसको याद कीजिए। सबको याद करते हैं, याद कीजिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें वेव फंक्शन निकालना था, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, ये पोटेंशियल दिया हुआ है, सेम जैसे मैं क्वेश्चन जो पहला लिया था उसमें भी सेम इसी तरह से इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद ई की वैल्यू हम इस फॉर्म में आ गई। अब इस पोटेंशियल के लिए एनर्जी का ये फॉर्म आ रहा है, लेकिन पहले से एनर्जी मुझे दी हुई है 5/2 h कट ओमेगा। मीन्स कि तो ये जो n2nx प्लस ny की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। अब हमें देखना पड़ेगा कि 1 जो है किस कंडीशन पे हो रहा है nx और ny को लेके। तो nx में 0 हो रहा है, ny पे 1 पे हो रहा है, तो यही एक कंडीशन है जिसमें ये 1 होगा। अब हम लोग इसके जनरल फॉर्म्स की मदद से हम लोग इसका आइगन फंक्शन लिखेंगे। ये फॉर्म होता है जब nx और ny हो। तो जनरल फार्मूला ये बहुत बड़ी होती है, हमें उसके कोई मतलब नहीं है अभी। हमें कांस्टेंट टर्म और जितने भी टर्म है उसका कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है अभी। तो हम सिर्फ इसको यूज करेंगे। आप जनरल फॉर्म देखिए, जनरल फॉर्म में ये फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं अगर
देखिए ये फॉर्म बनेगा, जैसे हम लोग ये फॉर्म बनेगा अल्फा 2n, n का फैक्टोरियल रूट पाई, कुछ इस तरह से हाफ, और ये टर्म आएगी, ये जो टर्म है एम ओमेगा एक्स स्क्वायर 2h कट, और फिर एक हर्माइट पोलिनोमियल का जो फंक्शन होता है, हर्माइट फंक्शन, ये आएगा। तो हमें अभी इसका काम है, हम जनरली इस कांस्टेंट को नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे और इसको लेंगे, ठीक है। अब इसको लेते हैं, यहाँ पे ये देखिए मैं यहाँ पे इसको लिखा, एक मिनट, इसको लिखा। अब इसको हम यूज करते हैं, इसको यूज करने के बाद हम लोग जीरो के लिए लिया, ग्राउंड स्टेट के लिए वैल्यू ये है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे ग्राउंड स्टेट 1 के लिए हम लोगों ने ये निकाला, हम लोगों ने 0 और 1 लिया था ना, तो ये आ रहा है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये 0 और 1 लिया था हम लोगों ने, ये इसी स्टेट को हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, एम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 2h का लेके। तो ये साइन नॉट के लिए ये बना, साइन 1 के लिए ये बना, इसको इसमें पुट कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। हाँ, एक और बात इसमें, अभी जब ये वैल्यू आ जाएगी, तो हमें 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 हर्माइट पॉलिनोमियल की जरूरत होगी, जो हर्माइट फंक्शन इसमें यूज होता है। क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि जब हम n 0 होता है तो h0 1 होता है, मतलब साई जो है सिर्फ इसके जो भी टर्म होगा उससे प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन n इक्वल टू 1 होता है ना, तो ये h0 जो होता है वो अल्फा x पे प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? तो हर्माइट पॉलिनोमियल का अगर आप सीधा अगर देखा जाए तो ये आता है, एच नॉट अल्फा एक्स है तो 1, एच नॉट अल्फा एक्स है, सॉरी h1, ये h1 तो 2 अल्फा एक्स, और h2 है तो 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2। तो यहाँ पे देखिए h1 की बात थी, h1 जो है वो किस पे, x पे प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे y था, n इक्वल टू 1 y टर्म में था, n इक्वल टू 1 जो है y टर्म में था, x पे 0 था, तो यहाँ पे y पे प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे आ गई है, तो ये यहाँ पे लिखा हूँ मैं। तो तो कुछ इस टर्म में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो जो ये हमारा जो ऑप्शन है ये मैच कर रहा है, y एक्सपोनेंट एंड दिस थिंग। तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। बाकी आप इसको इस जो मेरा जनरल फॉर्म है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वेव फंक्शन जो है, उससे आप लोग यूज करके यहाँ पे उसका आइगन फंक्शन लिख सकते हैं। तो यही था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, इजी था, कुछ करना था नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको रिजल्ट डायरेक्ट आएगा तो डायरेक्ट सॉल्व होगा, नहीं तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ऑपरेटर ए दिया हुआ है, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, इसमें मिसप्रिंट हुआ है एक्चुअली। बात ये है कि ये जो पी है वो पी ना नहीं है, यहाँ पे ये इमेजनरी है, आई आई पी है, यही ओरिजिनल फॉर्म होता है, तो ये आई पी है हमारा। ये मैं इसको इस फॉर्म में पहले से यहाँ पे लिख दिया हूँ। हाइजेनबर्ग पिक्चर में डी ए बाई डी टी को कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं, आई एच कट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए एंड एच इज कम्यूटेटर ऑफ ए एंड एच एंड डेल ए बाई डेल टी। तो ए पे टी का कोई फंक्शन है नहीं, तो डेल ए बाई डेल टी 0 हो जाएगा। अब डी ए बाई डी टी कुछ इस फॉर्म में बना, इस फॉर्म में बना। एच मुझे पता है कि जो टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मैंने लिख दिया, ये हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग को कम्यूटेटर लेना है, हम लोग इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कम्यूटेट बाय द यूज ऑफ कम्यूटेटर एंड बाय द यूज ऑफ पॉइसन ब्रैकेट आल्सो। कम्यूटेटर से सॉल्व करेंगे, इसको में हम लोग क्लास में डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में लिखते हैं, इसको डिराइव कराते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं, इसलिए इसको हम लोगों ने क्लास में डायरेक्ट कराते हैं। लेकिन अगर आपको करना है तो मैं ज्यादा प्रीफर मैं ये करता हूँ, ज्यादा मैं प्रीफर करता हूँ पॉइजन ब्रैकेट, ए और एच का पॉइजन ब्रैकेट लिखिए। कम्यूटेटर अगर यहाँ पे दिया है तो कम्यूटेटर से और पॉइजन ब्रैकेट में जाने का जो फॉर्मूला है वो उसमें बस आई एच कट लगा देना है, आप कम्यूटेटर से पॉइजन ब्रैकेट में चले जाएंगे। और क्लासिकल मैकेनिक्स में पॉइजन ब्रैकेट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कैसे हम लोग यूज करते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट इसको यूज करके देखिए, कम्यूटेटर सॉल्व करके देखिए, रिजल्ट
आपके सामने है, ये सारे रिजल्ट मैंने जो इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली लिख दिए हैं। अगर ये भी अगर आपको याद रहे, और जनरली जो भी स्टूडेंट्स होते हैं याद करते हैं, क्योंकि हम डिराइव करा के रिजल्ट लिखवाता हूँ, तो ये सबको याद रहता है। याद करेंगे तो ए एच कट आएगा, इस ए और एच का जो कम्यूटेटर है वो इस फॉर्म में आएगा, ए एच कट ओमेगा। हमें हाइजेनबर्ग इक्वेशन में 1/h कट होता है, इसको इनटू करेंगे तो दिस फॉर्म में निकल के आएगा, आई ए ओमेगा। तो इसमें जो स्टूडेंट्स अगर ये सब रिजल्ट अगर याद रहे, क्योंकि ट्रिक भी बिना सॉल्व किए नहीं बनता है, डिराइव किए नहीं बनता है, ट्रिक भी ऐसे ही बनता है। अब जिन्हें नहीं पता है तो वो तो पूरा पॉइजन ब्रैकेट लेके यूज करें या कम्यूटेटर लेके यूज करें, ये पूरा उनको करना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। लेकिन अगर आपको ये रिजल्ट डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, इसका ऑप्शन बी आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इससे पूछ रहा है, इफ द रूट मीन स्क्वायर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल इज पी नॉट, देन इट्स रूट मीन स्क्वायर मोमेंट इन द फर्स्ट स्टेडी स्टेट क्या होगा? ग्राउंड स्टेट में पी नॉट है, पहले हम इस पी स्क्वायर को देखते हैं। पी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये है, इसमें रूट लगा हुआ है, रूट लगा दिया, 2n+1, एन की वैल्यू 0 है, मतलब पी नॉट की वैल्यू ये आ रही है। हमें इसमें लगाना है एक्साइटेड स्टेट पे, एक्साइटेड स्टेट 1 पे होता है, n=1, 1 पे लगाया, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया पहले भी, m ओमेगा h कट बाई 2 2n+1, यहाँ 1 लगाएंगे 3m ओमेगा h कट बाई 2 आएगा, ठीक है। अब ये इसको हम लोग रूट रूट लगाना है ना, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर पूछ रहा है, तो रूट मीन स्क्वायर लगाया 3 इंटू एम ओमेगा एच कट। अब यहाँ से देखिए इस रिजल्ट से, अब वो एम ओमेगा एच कट का वो जो रूट है वो पी नॉट है, मीन्स ये रूट 3 आगे निकल जाएगा और ये पी नॉट बच जाएगा, तो मतलब रूट 3 पी नॉट इसकी वैल्यू होगी। ये ऑप्शन बी इस मैच कर रहा है। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये सब रिजल्ट आपको याद करने पड़ेंगे, कोई डिराइव करेंगे, डिराइव करने जाओगे तो बहुत ही एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये क्लास में सबको सब कराया जाता है, ये हम लोग इसे करते हैं। तो क्वेश्चन को कुछ इस तरह से ही देखेंगे, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हो, ट्रिक हो, उस तरह से ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता है कैसे बनेगा, ठीक है, लेकिन बना है, कैसे बनाएंगे वो भी देखते हैं। क्लास में भी यही यही चीज है कि जो आपको पता है वो चीज करो, जो नहीं पता है उसको छोड़ो, जो पता है पहले उस क्वेश्चन में उसको अप्लाई करेंगे। The product del X del P of uncertainties in the position and momentum of a simple harmonic oscillator of mass m and angular frequency omega in the ground state 0 uh, h cut by 2 दिया हुआ है। The value of the product in this state, ठीक है। del x by del p ये दिया हुआ है, इस स्टेट में h cut by 2, हमें इस स्टेट में इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमें जो पता है पहले वो करते हैं। यहाँ पे p जो है वो ऑपरेटर है, ठीक है, एल दिया है, कांस्टेंट दिया है, पी ऑपरेटर है, हम पता है कि जो मोमेंटम ऑपरेटर है हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ये इसको आप ये जो डेल्टा है उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, इसको आपको अच्छे तरह से पता होगा। हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व किए, इसको इसको लिखे, ये एच का कैंसिल होगा और ये टर्म है। अब ये कांस्टेंट है, अब जो भी हो, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हो या स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हो, किसी भी कोऑर्डिनेट में हो, ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट इस पे अप्लाई होगा तो वैल्यू 0 आएगी, तो एक्सपोनेंट 0 1 हो जाए। अब ये जो टर्म है, इसको इस स्टेट में ई टू द पावर खुद ही 0 हो जा रहा है, मीन्स कि जो भी क्या बचेगा, जो है इनिशियल वही इनिशियल यहाँ बच रहा है, और इसकी वैल्यू पहले से भी मुझे पता दी हुई है, h कट बाई 2, तो इसका आंसर h कट बाई 2 होगा। तो हमें इसे देख के डरना नहीं है, हमें जो पता है वो हम लोग यूज करेंगे। हमें पता है कि मोमेंटम ऑपरेटर इस फॉर्म में लिखते हैं, जो पता है उसको अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जो नहीं हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, जो हो रहा है जो पता है वो हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में। तो अब ये एक्चुअली में अगर जिन्हें नहीं पता है वो मैं बता दूं, ये जो है वो ट्रांसलेशनल ऑपरेटर है इन पोजीशन, मींस सिर्फ पोजीशन चेंज होगी, मोमेंटम में कोई चेंज ही नहीं होगा। अब यहाँ पे मोमेंटम है और मोमेंटम में कोई चेंज होने वाला ही नहीं है, तो जो है रिजल्ट वही आपके यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और ना भी है तो आप जो है नहीं भी पता है तो सीधा ये इसको कीजिए, जो पता है वो कीजिए, पी की वैल्यू डालिए और आपके सामने ये वैल्यू निकल के आएगी, जो इसका ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 2018 में पूछा गया था। आगे ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन एनिस्ट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्क्राइब्ड बाय द पोटेंशियल दिस इंस्टेट, ठीक है। ये मैं पहले 2 क्वेश्चन हो गया, 2-3 क्वेश्चन मैं इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका बता दिया। यहाँ ये सेम है, इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए 1/2 को मैच कराएंगे, 1/2 को इसको बाहर लेंगे,
जो टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगा वो 2 ओमेगा होगा, उसी तरह यहाँ पे 4 ओमेगा होगा। इसकी वैल्यू nx ny nz दिस टर्म में लिखेंगे। ये क्वेश्चन 1 से ही अब देखते आ रहे हैं। तो इसका जो ओरिजिनल फॉर्म होगा एनर्जी का इस पोटेंशियल के लिए ये होगा nx प्लस 2 ny प्लस 4 nz प्लस 7/2 h कट ओमेगा। क्या पूछ रहा है? हाँ, ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए nx बाई z ny nx ny और nz क्या होगा? जीरो। जीरो पुट करेंगे 7/2 h कट ओमेगा, मतलब इससे कम एनर्जी होगी ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 7/2 जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन मैं 1D बॉक्स में भी करा चुका हूँ। हाँ, टी ऑर्थोगोनल के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये फंक्शन दिया हुआ है, मिनिमम टाइम आफ्टर विच ऑसिलेटर विल फाउंड इन द सेम स्टेट। क्वेश्चन 1D बॉक्स में ऑर्थोगोनल था, ऑर्थो ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनलिटी की बात की गई थी, यहाँ पे सेम स्टेट की बात की गई है। ऑर्थोगोनलिटी की बात होती है तो पाई एच कट बाई डेल्टा ई हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, हम लोग 1D बॉक्स में भी किए थे। एन का वैल्यू यहाँ पे 0 1, एनर्जी 0 एनर्जी 1 जो भी होती है वो उसको लिखिए, डिफरेंस एच कट ओमेगा आएगा। ठीक है, अब इस पे पुट करेंगे तो ये टी ऑर्थोगोनल निकल के आएगा। टी ऑर्थोगोनल क्या आ रहा है? पाई एच कट बाई ओमेगा, मीन्स ये पाई बाई ओमेगा और एच कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, टी सेम का जो फॉर्मूला होता है, जो आफ्टर टाइम टी जो सेम स्टेट में ही होगी, तो सेम स्टेट में टाइम जो सॉरी पार्टिकल की पाए आने का जो सेम स्टेट में होगा वो वैल्यू होती है 2 इंटू टी ऑर्थोगोनल। तो टी ऑर्थोगोनल का मैंने वैल्यू निकाल दिया है, ये एच एच कैंसिल हो गया तो 2 पाई बाई ओमेगा इसका आंसर आएगा, जो ऑप्शन डी मैच कर रहा है। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर 1D बॉक्स का आपने पार्ट 1 पार्ट 2 में ही था, पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने ये टी ऑर्थोगोनल के लिए क्वेश्चन बना कर आया था। तो इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा था टी ऑर्थोगोनल के लिए, वो मैं लिया नहीं हूँ क्योंकि वो पता नहीं होगा, क्योंकि हमें इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो जो नहीं पता था वो टी टी सेम था, सेम स्टेट में, सेम स्टेट के लिए टू इंटू टी ऑर्थोगोनल यूज करते हैं, तो ये आ गया। तो एक टी ऑर्थोगोनल के लिए और टी सेम के लिए 1D और हार्मोनिक ऑसिलेटर मैंने बता दिया। तो कुछ इसको आप लोग याद रखिएगा, सिंपल, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सिंपल ही सॉल्व हो एग्जाम में वो बेटर है। तो 2 पाई बाई ओमेगा इसका ऑप्शन डी आंसर है। ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हाँ ये दिया हुआ है, हैमिल्टोनियन दिया हुआ है, 2 डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया हुआ है। एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सेम, ये सेम है, इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। इसको चेंज करिए, चेंज करने वाले ओमेगा में जो चेंज आएगा वो यहाँ पे लिख दिए, इसका एनर्जी दिस मतलब इसका एनर्जी ये आ रहा है। इसकी एनर्जी कितना दी है? 27/2, 27/2 एच कट ओमेगा में हमने लिख दिया। मतलब हमें डिजनेसी पूछी गई है, तो nx और ny पे nx प्लस 2ny का जो फॉर्म आया वो 12 आया। अब इसमें कितनी डिजनेसी होगी? जो इसमें 12 लाने, जो 12 आएगा उसकी कितनी बार, कितने पॉसिबल कितने इसका पॉसिबल वैल्यूज होंगे जिसपे ये 12 आंसर आ रहा है, ये पूछ रहा है, यही डिजनेसी है। तो nx और ny हमने लिखा, ये लिखने का तरीका देखिए, nx ny हम यहाँ पे 6 पुट किया तो 6 इंटू 2 12 0, ऐसे करके देखिएगा 7 टोटल स्टेट बनेंगे, मीन्स ये इसमें डिजेनेसी कितनी आएगी? 7। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ इसी तरह से हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्वेश्चन आता है। 2025 में 4 क्वेश्चन पूछे हैं जून में, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी तो शायद इतना ही क्वेश्चन लिया है। हाँ, तो ये इतने क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, लेकिन 2025 में 4 क्वेश्चन पूछे थे, बहुत ही एक 5 नंबर में था, एक 3.5 नंबर में था, और 2 क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं अगले इसको नेक्स्ट पार्ट में करूँगा। तो ये पार्ट 1 था हार्मोनिक ऑसिलेटर का। होप सो आपको अच्छा लगा हो। बाकी जो भी मैंने जो क्लास में कराया वो मैं बता देता हूँ कि जो क्लास में कराए जाते हैं वो सब डेरिवेशन होते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सीधा फॉर्मूला पे ही बात करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में, वो ज्यादा बेटर है, टाइम कंज्यूमिंग ना होना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।